Hello guys, today I am talking about real number. चैप्टर फर्स्ट एनसीईआरटी क्लास 10th। इसका फर्स्ट टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। तो यूक्लिड डिवीजन थ्योरम क्या होती है, इसका यूज हम किस में करते हैं? यूक्लिड डिवीजन थ्योरम का यूज हम एचसीएफ निकालने के लिए करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और लाइफ में कभी भी ये थ्योरम नहीं भूलोगे। तो ये थ्योरम क्या कहती है, उससे पहले हम एक चीज रिमाइंड कर लेते हैं। हमने 2 को 9 को डिवाइड किया 2 से, 2 4 जा 8 और हमारे पास कितना बचा 1। तो हमारे पास जो है यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं? डिवाइजर, इसको डिवाइडेंड, इसको क्वोशिएंट और इसको रिमाइंडर। तो ये थ्योरम ये कह रही है कि डिवाइडेंट इक्वल टू होता है, डिवाइडेंट इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइडेंट इक्वल टू आपका होता है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे एक चीज है कि रिमाइंडर यहाँ पे 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा। रिमाइंडर यहाँ पे 0 के इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा और डिवाइजर से छोटा होगा। तो इस थ्योरम को हम कहते हैं यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। अब इसी के बेस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं और पूरी एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चन इसी के बेस पे आपको हो जाएंगे। तो सबसे पहले 24 और 36, हमें इसका एचसीएफ फाइंड करना है 24 और 36 का। तो इसमें आप देखिए कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 24 या 36। तो हम देख रहे हैं इसमें सबसे बड़ा नंबर है 36। तो यहाँ पे हम 36 रखेंगे और 36 को छोटे नंबर से डिवाइड कर देंगे, यानी कि बड़े नंबर को डिवाइड कर देंगे छोटे नंबर से। 24 का टेबल चलाओगे इस पे कितना टाइम चलेगा, 24 हो जाए 24, आपका कितना आ जाएगा 12। तो थ्योरम देखो हमारे क्या कह रही है, डिवाइडेंट। तो डिवाइडेंट क्या है आपका, ये होता है डिवाइडेंट, कितना है 36। डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर कितना है 24 इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर आपका कितना है 12। ये प्रोसीजर हम तब तक करते रहेंगे जब तक इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, जब तक इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए, अब इन दोनों नंबर में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, डिवाइजर और रिमाइंडर में से सबसे बड़ा नंबर हमेशा डिवाइजर ही होगा। तो ये कितना होगा 24। इस बार हम क्या कर लेंगे, 24 को डिवाइड कर लेंगे 12 से। तो कितना आएगा 24, 12 टू जा 24, 12 टू जा 24 और आपका रिमाइंडर कितना बच जाएगा 0। तो फिर उसी तरह हम करेंगे कि डिवाइजर इक्वल टू डिवाइडेंट इक्वल टू 24 इक्वल टू डिवाइजर कितना है 12, क्वोशिएंट कितना आया आपका 2 और रिमाइंडर कितना आया 0। तो आप देखिए हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0। तो मैंने आपको बताया था जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए तो समझ लेना कि क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि इसका एचसीएफ क्या होगा? तो यहाँ पे इसका जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ ऑफ 24 एंड 36 वो आएगा, जो लास्ट में हमारा जो डिवाइजर होगा वही इसका एचसीएफ होगा। तो कितना आया हमारा डिवाइजर 12। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 12, एचसीएफ होगा 24 एंड 36 का। तो गाइस इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, एचसीएफ हमें निकालना है 135 एंड 225 का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दोनों नंबर में से सबसे पहले हम वो नंबर देखते हैं जो सबसे बड़ा होता है। तो सबसे बड़ा नंबर दोनों नंबर में से कौन सा है 225। तो 225 को हम डिवाइड करेंगे 135 से।
तो 135 से जब 225 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 टाइम इसका टेबल चलेगा और 1 टाइम चलाने के बाद हमारा रिमाइंडर कितना बचा, 90। तो सबसे बड़ा जो नंबर होता है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 225, 135, ये हमारा क्या है, डिवाइजर है। तो डिवाइजर 135 कितनी बार इसका टेबल चला, 1 टाइम, ये आपका क्वोशिएंट आया। रिमाइंडर कितना बचा आपका, 90। रिमाइंडर कितना बचा, 90। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब तक रिमाइंडर इसका जीरो ना आ जाए, जब तक रिमाइंडर इसका जीरो ना आ जाए तब तक ये प्रोसीजर हम चलाते रहेंगे। अब इन दोनों नंबर में से सबसे पहले देखो कि इन दोनों नंबर में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 135 है। तो 135 को, बड़े नंबर को छोटे नंबर से भाग देंगे। तो 135 को डिवाइड करेंगे 90 से तो कितना आएगा, 91 टाइम चलेगा तो कितना आया, 45। तो सबसे पहले हम डिवाइडेंट लिखेंगे, 135 इक्वल टू क्या आएगा, 90। कितनी टाइम इसका टेबल चला, 1 टाइम, प्लस कितना आया इसका रिमाइंडर, 45। तो देखिए अभी भी हमारा रिमाइंडर क्या नहीं आया, जीरो नहीं आया। तो जब तक जीरो नहीं आएगा तब तक हम ये प्रोसीजर चलाते रहेंगे। इसके बाद आता है, फिर इन दोनों में से देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर है इसमें 90, और बड़े नंबर को छोटे नंबर से क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे। तो 90 को डिवाइड करेंगे 45 से, तो 45 का टेबल जब हम चलाएंगे तो 45 टू जा 90, तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे जो बड़ा नंबर होता है 90 इक्वल टू 45 का टेबल कितनी बार चला है, 2 बार, प्लस रिमाइंडर कितना आया, 0। तो जब 0 आ जाए तो समझ लेना कि HCF आपका निकल गया। तो अब HCF क्या आएगा इसका, HCF होता है जो लास्ट वाली लाइन में जो डिवाइजर आता है, ये डिवाइजर होता है ना यहाँ पे, तो लास्ट वाली लाइन में जो डिवाइजर आता है वही इसका HCF होगा। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लोगे आप गाइस, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। तो इस तरीके से आप HCF निकाल लेंगे।